क्या दिल्ली में केजरीवाल की कुर्सी चली जाएगी? क्या आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी? हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कोर्ट से झटके लग रहे हैं, जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, वो ऐसे ही संकेत दे रही है। दरअसल एक दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को सही ठहराया था। केजरीवाल और आप इस झटके से उभरे ही नहीं थे कि बुधवार को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार आनंद ने मंत्री पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजकुमार आनंद ने कहा कि आम आदमी पार्टी में दलित विधायकों या पार्षदों का कोई सम्मान नहीं होता है। दलितों को प्रमुख पदों पर जगह नहीं दी जाती है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वा। अरविंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण विभाग संभाल रहे राजकुमार आनंद ने पार्टी और मंत्री पद से इस्तीफा देने के 2 घंटे पहले तक संजय सिंह की प्रेस वार्ता का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि कितनी हास्यास्पद बात है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान और एक सांसद को मुलाकात के लिए टोकन नंबर दिया जाता है, फिर मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। राजकुमार के इस पोस्ट के नीचे लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2 घंटे पहले केजरीवाल जिंदाबाद, 2 घंटे बाद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, दलित विरोधी। देखिए कुछ पोस्ट, ये लोग क्या क्या पूछ रहे हैं। अब आपको बताते हैं कौन है राजकुमार आनंद। राजकुमार दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा से 2020 में विधायक चुने गए थे। राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफे के बाद साल 2022 में राजकुमार आनंद को केजरीवाल सरकार में मंत्री बनाया गया था। समाज कल्याण विभाग संभाल रहे राजेंद्र पाल गौतम ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोपों के बीच अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर 3 नवंबर 2023 को ईडी की ओर से 22 घंटे तक छापेमारी की गई थी। रेड चलती रही। रेड तो बहाना है तंग करने का इन लोगों का, और ऐसा कुछ खास था नहीं। सिर्फ घर को बुरी तरह से इन्होंने तलाशी ली, जिसमें इनको कुछ मिला नहीं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही है कि ये प्रायोजित थी सारी की सारी। ऊपर से आदेश है, हमें ऊपर से आदेश है, और उस चक्कर में इन्होंने टाइम निकालते गए और तमाम तरह के सवालात जिनका हमसे मतलब था या नहीं था वो करते रहे। मुझे लगता है कि इस देश में सच बोलना, इस देश में दलितों की राजनीति करना, इस देश में काम की राजनीति करना, आम आदमी पार्टी में रहना एक गुनाह बन गया है। कस्टम ड्यूटी का जो मामला है वो आज से 18-20 साल पुराना कोई मामला था। जब मैं बिज़नेस किया करता था, मैंने बिज़नेस छोड़ दिया था 2005 में, और उस टाइम का कोई मामला था, और वो भी सेटल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कह दिया था कि जो DRI है वो DRI इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑफिसर। तो ये केस ख़त्म भी हो गया था, और उसके बाद फिर दोबारा से DRI कोर्ट चली गई, वो सब चल रहा है। लेकिन सब जुडिस केस जो होते हैं उसमें ईडी कहाँ से आ गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ईडी का तो कोई मतलब ही नहीं है उस केस में।